एक तरफ देश के बेस्ट कमांडो और दूसरी तरफ एक आम पुलिस वाला। ये टेस्ट कोई आम टेस्ट नहीं था। किसी को नहीं पता था कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है, पर सब इस मुश्किल चैलेंज के लिए तैयार थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये असली टेस्ट नहीं बल्कि उनकी सोच को परखने का एक तरीका था। इस टेस्ट में देखना था कि कौन मुश्किल सिचुएशन में सबसे हटकर सोच सकता है। विल का टेबल घसीटने का अजीब तरीका देखकर भी एजेंट के काफी इंप्रेस हुआ। जल्द ही दूसरा टेस्ट शुरू हुआ, जो एक शूटिंग चैलेंज था, जहाँ सबने मॉन्स्टर्स पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। मगर विल ने मॉन्स्टर्स को छोड़कर एक मासूम सी दिखने वाली छोटी बच्ची को शूट कर दिया। जब उससे इस बारे में पूछा गया तो विल ने एक हैरान कर देने वाला जवाब दिया। उसने बताया कि बाकी मॉन्स्टर्स भले ही खतरनाक दिख रहे थे, पर वो कोई खतरा नहीं थे। उसने नोटिस किया कि एक मॉन्स्टर के हाथ में तो टिश्यू पेपर था। विल समझ गया था कि वो कोई हमला नहीं करने वाला था, उसे बस जोर से छींक आ रही थी। लेकिन एक 8 साल की छोटी बच्ची का रात में मॉन्स्टर्स के बीच घूमना अजीब था, और उसके हाथ में क्वांटम फिजिक्स की एक ऐसी किताब थी जो उसके लिए पढ़ना नामुमकिन था। विल की इस शानदार परफॉर्मेंस ने चीफ जी को भी इम्प्रेस कर दिया था, और एजेंट के की सिफारिश पर आखिरकार उसे मेन इन ब्लैक ज्वाइन करने का मौका मिल गया। जल्द ही विल को पता चला कि मेन इन ब्लैक एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो एलियंस को मैनेज करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन कई दशकों से इन एलियन शरणार्थियों को धरती पर पनाह दे रही थी। यहाँ तक कि उनके हेडक्वार्टर की बिल्डिंग भी असल में एक असली स्पेसशिप थी। पहले तो विल को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अपनी आंखों से एलियंस को देखकर उसके होश उड़ गए। के ने उसे बताया कि धरती पर करीब 1500 एलियंस रहते हैं, लेकिन इंसानों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। मेन इन ब्लैक का काम इन एलियंस पर नजर रखना और इंसानों की सुरक्षा करना था। लेकिन एक एजेंट बनने के लिए उन्हें अपनी पूरी पहचान मिटानी पड़ती है। उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है। विल ने पूछा कि क्या ये सब करना वर्थ है? इन्हें जवाब दिया, हाँ, ये बिल्कुल वर्थ है, अगर तुम अंदर से काफी स्ट्रांग हो। पूरी रात सोचने के बाद विल ने मेन इन ब्लैक ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। विल को हेडक्वार्टर में देकर के बहुत खुश हुआ और उसे पूरा ऑफिस दिखाने ले गया। वहाँ तरह तरह के एलियंस और इंसानों से कई दशक आगे की टेक्नोलॉजी मौजूद थी। लेकिन अपने पहले ही दिन विल ने एक छोटी सी बॉल से खेलकर पूरी बिल्डिंग तबाह कर दी थी। पता चला कि 1977 का न्यूयॉर्क ब्लैकआउट एक एलियन की शरारत थी। ये सब एक ग्रैंड ट्रैंकस्टर एलियन का किया हुआ प्रैक्टिकल जोक था। इसके बाद के ने विल को सेंट्रल ऑब्जर्वेशन रूम दिखाया, जहाँ से हर एलियन पर नजर रखी जाती थी। एलियंस में कई बड़े स्टार्स और यहाँ तक कि विल की स्कूल टीचर भी शामिल थी। तभी एजेंट जी वहाँ आता है और विल को ब्लैक सूट पहनने भेजता है। इसके बाद उसके फिंगरप्रिंट्स जला दिए जाते हैं और उसकी सारी आइडेंटिटी डिलीट कर दी जाती है। और इसी के साथ जन्म होता है एक नए एजेंट का, एजेंट जे। उन्हें खबर मिलती है कि एक अनथोराइज्ड स्पेसशिप धरती पर लैंड हुई है, जिसके बाद से कई एलियंस अपने अपने एरिया छोड़कर भाग रहे थे, जो कि काफी अजीब था। जी तुरंत के और जे को इस मामले की जांच करने का ऑर्डर देता है, लेकिन जब वो एक ऑक्टोपस जैसे एलियन से पूछताछ करते हैं तो वो सच बताने से इनकार कर देता है। वो अपने नवजात बच्चे को लेकर भी भागने की कोशिश कर रहा था। को समझ आ गया था कि मामला काफी सीरियस है और उसे कोई और तरीका अपनाना होगा। वो उसे एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सोर्स पर ले जाता है, जो एक मैगजीन बेचने वाला स्टॉल था। इससे पहले कि जे कुछ कहता कि नजर एक शॉकिंग खबर पर पड़ती है। एक औरत ने दावा किया था कि एक एलियन ने उसके पति की खाल चुरा ली है। वे फौरन उस औरत के फार्म पर पहुंचते हैं, जहां एक यूएफओ क्रैश हुआ था। औरत बताती है कि उसके पति ने आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा देखा था। वहाँ एक एलियन ने पुलिस बनकर उसे हथियार नीचे रखने को कहा था, जिस पर उसके पति ने जवाब दिया कि तुम मेरी गन सिर्फ मेरी लाश से